पूरा महादेव, जिसे परशुरामेश्वर भी कहते हैं, जहाँ पर परशुरामेश्वर पूरा महादेव मंदिर है। काफी पहले यहाँ पर कजरी वन हुआ करता था। इसी वन में जमदाग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका सहित अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए उस आश्रम में पहुंचे। ऋषि की अनुपस्थिति में रेणुका ने कामधेनु गाय की कृपा से राजा का पूर्ण आदर सत्कार किया। राजा को कामधेनु गाय बहुत पसंद आ गई। राजा उस अद्भुत गाय को बलपूर्वक वहां से ले जाना चाहता था, परंतु वह ऐसा करने में सफल नहीं हो सका। अंत में राजा गुस्से में रेणुका को ही बलपूर्वक अपने साथ हस्तिनापुर अपने महल में ले गया तथा कमरे में बंद कर दिया। जब रानी को यह बात पता चली तो रानी ने अवसर पाते ही अपनी छोटी बहन द्वारा रेणुका को मुक्त कर दिया। रेणुका ने वापस आकर सारा वृत्तांत ऋषि को कह सुनाया, परंतु ऋषि ने एक रात्रि दूसरे पुरुष के महल में रहने के कारण रेणुका को ही आश्रम छोड़ने का आदेश दे दिया। रेणुका ने अपने पति से बार बार प्रार्थना की कि वह पूर्णतः पवित्र है तथा वह आश्रम छोड़कर नहीं जाएगी। अगर उन्हें विश्वास नहीं तो वे अपने हाथों से उसे मार दे, जिससे पति के हाथों मरकर वह मोक्ष को प्राप्त हो जाए। परंतु ऋषि अपने आदेश पर अडिग रहे। तत्पश्चात ऋषि ने अपने 3 पुत्रों को उनकी माता का सिर धड़ से अलग करने को कहा, लेकिन उनके पुत्रों ने मना कर दिया। चौथे पुत्र परशुराम ने पितृ आज्ञा को अपना धर्म मानते हुए अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में परशुराम जी को इसका घोर पश्चाताप हुआ। उन्होंने थोड़ी दूर पर ही घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी तथा वहां पर शिवलिंग स्थापित कर उसकी पूजा करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए तथा वरदान मांगने को कहा। भगवान परशुराम ने अपनी माता रेणुका को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी माता को जीवित कर दिया तथा एक परशु फारसा भी दिया तथा कहा, जब भी युद्ध के समय इसका प्रयोग करोगे तो विजयी होगे। थोड़े दिन बाद ही परशुराम जी ने अपने फरसे से संपूर्ण सेना सहित राजा सहस्त्रबाहु को मार दिया तथा जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी वहां एक मंदिर भी बनवा दिया। समय बीतता गया और मंदिर खंडरों में बदल गया। काफी समय बाद एक दिन लंडोरा की रानी इधर घूमने निकली तो उसका हाथी वहां आकर रुक गया। महावत की बड़ी कोशिश के बाद भी हाथी वहां से नहीं हिला। तब रानी ने सैनिकों को वहां स्थान खोदने का आदेश दिया। खुदाई में वहां एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जिस पर रानी ने एक मंदिर बनवा दिया। यही शिवलिंग तथा इस पर बना मंदिर आज परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। यह मंदिर प्राचीन सिद्धपीठ के रूप में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के पूरा गांव में स्थित है। लाखों शिव भक्त श्रावण और फागुन माह में पैदल ही हरिद्वार से कांवड़ में जल लाकर परशुरामेश्वर महादेव का जल अभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव भी प्रसन्न होकर सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी पवित्र स्थल पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी कृष्ण बोध आश्रम जी महाराज ने तपस्या की थी तथा उन्हीं की अनुकंपा से पूरा महादेव समिति का गठन की गई, जो इस मंदिर का संचालन करती है। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।